Let us start. Okay. In the last lecture, we have discussed about the structure of atoms. Okay. Basically, we are discussing about the atoms. What is atom? Okay. एटम्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपका डाल्टन थ्योरी आता है जो आपको पढ़ना है। जो कनाड का थ्योरी है आपका, कनद ऋषि का जो थ्योरी है उसको आप लोग को इग्नोर कर देना, बिकॉज इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। नंबर वन दैट इज डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी के बारे में एग्जाम में पूछ जाएगा, तो डाल्टन थ्योरी आपको याद करना है। ओके, व्हाट इज डाल्टन थ्योरी? डाल्टन सेज दैट द कंपोजिशन ऑफ मैटर is made of very small particles. मैटर कोई भी मैटर है, मैटर मीन्स एक एलिमेंट है। ओके, मैटर मीन्स एक पार्ट है। हम बोल सकते हैं आपका क्लोथिंग एक मैटर है आपका। ओके, आपका मोबाइल मैटर है, आपका लैपटॉप मैटर है, आपका बेड मैटर। ओके, so everything is a matter. Okay, matter is made of small particles that called atoms. बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिल करके आपका एटम्स बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एटम। सिमिलरली इंडिविजिबिलिटी मीन्स उस फर्दर एटम्स को हम डिवाइड ना कर पाए, दैट इज द डेफिनेशन बाय द डाल्टन। डाल्टन ने क्या बोला था कि हम किसी भी एटम को फर्दर डिवाइड ना कर पाए, सबसे छोटा पार्ट में जाइए। एंड इनविंसिबिलिटी ऑफ एटम्स, एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो ये बेसिकली 3 और 4 यूनिट्स थी जो आपने किसने बताया, डाल्टन ने बताया था। फोर्थ पॉइंट इज एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर द सिमिलर एंड डिसिमिलर एलिमेंट आर द डिसिमिलर। मींस सेम सेम एलिमेंट के लिए जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये डाल्टन ने बोला था। फिर आपका डाल्टन के बाद बहुत सारी थ्योरीज आई जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, डाल्टन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। ओके, डाल्टन्स ने कुछ भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। डाल्टन्स ने कुछ एलिमेंट बोला कि एटम्स फॉर सेम एलिमेंट्स आर द सेम। सेम एलिमेंट के लिए एटम सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट के लिए एटम डिफरेंट होंगे। बट मॉडर्न थ्योरी ने सब कुछ रिजेक्ट किया। ओके, बिकॉज आइसोटोप भी आ गए, आइसोबार भी आ गए। आइसोटोप क्या होता है? जिनका जेड सेम होता है एंड ए डिफरेंट होता है। आइसोबार जिनका ए सेम होगा एंड जेड डिफरेंस होगा। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज जेड? ए इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, sorry, A is called atomic mass and Z is called atomic number, right? atomic Yes. number, atomic mass क्या है? इस तरीके से समझो कि जो Z है आपका, Z एक टाइप का रोल नंबर है जो हमने किसी भी एलिमेंट को दिया गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये आपका Z है, राइट? ओके, समझ में आया? कैन यू टेल मी कि एटॉमिक नंबर जो आपका जेड होता है और ए होता है किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी एलिमेंट का? या कोई ट्रिक है या सिंपल याद करना पड़ता है? बोलो, एनीवन? कोई बताएगा बेटा? कैसे याद बताएगा? क्या सर? जेड और एच, ए कैसे याद करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए? आपने ये पढ़ा? हाँ, क्या है इसका नाम? पीरियोडिक टेबल। पीरियड टेबल, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखो, इन पीरियड टेबल्स आपने ये देखा होगा ना, जो आपका ये नंबर लिखा, आपका ऊपर ये नंबर दिख रहा है आपको सारे एटॉमिक एलिमेंट में, इसमें ये नंबर लिखा, ये नंबर लिखा, ये नंबर लिखा, दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर? बोलो। दिख रहा है, एटॉमिक नंबर। यस, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, राइट? एंड हेयर
इफ यू सी हेयर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, राइट? Yes, sir. दीज आर कॉल्ड एटॉमिक वेट, दैट इज कॉल्ड ए। ए आपका एटॉमिक वेट होता है, बट जो यहाँ पर एटॉमिक वेट होता है इसको हम लोग एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं। एटॉमिक वेट फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलेंगे 1.0008 लिखा आपका, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक वेट 1.008 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 1.0 लिख सकते हैं, या तो हम लोग नॉर्मली 1 लिख लें, चलेगा ना? तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाला वैल्यू लोगे, बट एग्जैक्टली ये वाला वैल्यू होता है आपका। बात समझ में आया सबको? ओके। Yes, जब आप कैलकुलेशन करते हो तब आप ये वाला वैल्यू लेते हो, और नॉर्मली आपका ये वाला वैल्यू रहता है, तो ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने फिर देखा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की डिस्कवरी किस तरीके से होती है? सर आपका वॉइस ये हो रहा, हम्म, आपका वॉइस क्रैक हो रहा था। वॉइस क्रैक हो रहा है? ओके, लेट्स सी। सर कैन यू टेल अगेन? सॉरी। सर कैन यू टेल अगेन? Okay, I am telling you about the discovery of cathode ray. Cathode ray means that is a tube, that is a जो आपका ये glass tube होगा, that tube is called cathode ray, cathode tube. Okay, यस सर। ये आपका एक कैथोड ट्यूब होता है। इस ट्यूब में एक एक पॉइंट पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, या एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस पॉइंट पर नेगेटिव होता है वहां पर एक मेटल की प्लेट होती है, राइट हैंड साइड भी आपका एक प्लेट होती है। इस प्लेट को हम एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इस तरीके से सोचो, आपका हुआ क्या है, सबसे पहले आपका एक प्लेट, एक आपका क्या लिया, ये ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में हमने बोला कि एक लेफ्ट हैंड साइड एक मेटल की प्लेट होती है, ओके, राइट हैंड साइड एक दूसरा मेटल का प्लेट होता है। ये दोनों मेटल की प्लेट आपस में अटैच रहती हैं, और यहाँ पर एक हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? एंड इस मैं जो आपका ट्यूब होता है, इस ट्यूब से सारी गैसें हम लोग बाहर रिमूव कर देते हैं। क्या रखते हैं? कुछ भी नहीं अंदर रखते हैं, यहाँ पर सारी की सारी गैसेस बाहर रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आया? ओके। यस। ओके, उस रिमूव करने के लिए आपके पास ये सिस्टम लगा रहता है, आपको ध्यान से दिख रहा है ना स्क्रीन पर, जहाँ मैं अंडरलाइन का सर्कल बना रहा हूँ। यस सर। ये सिस्टम आपका लगा रहता है, ये क्या करता है, ये रिमूव कर देता है वैक्यूम को, मतलब जो आपका अंदर जितनी भी टाइप की गैसें होती हैं सारी की सारी गैसों को रिमूव कर देते हैं। अभी क्या करते हैं हम, यहाँ से हम लोग बैटरी लगाते हैं। बैटरी कितनी? अराउंड 10,000 वोल्टेज की। जैसे बैटरी लगाएंगे तो ये आपका क्या होता है, माइनस, ये आपका प्लस होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर बैटरी ऐसी लगी हुई है इसका मतलब प्लस इस साइड में है। अगर बैटरी आपकी इस तरीके से है तो इसका मतलब प्लस आप इस साइड में है। जिस तरफ ये बड़ा होता है फ्रॉम द अपोजिट साइड, तो वी कैन से दैट वो आपका प्लस साइन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा था इस तरीके से बैटरी थी, आप समझो ये आपकी बैटरी है। अब आपको आइडिया नहीं है ये किस साइड बड़ा, तो मैंने यहाँ पर देखो, ध्यान से दिख रहा होगा, ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कॉर्नर पे आपका पॉजिटिव आएगा, इस कॉर्नर पे आपका नेगेटिव आएगा। बात समझ में आया? एक यस। कन्वेंशनल तरीका होता है, हमेशा फॉलो होता है, चाहे जहां पर भी जाओ, ओके। तो यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज निकाले तो यहाँ से कुछ चार्ज निकलते हैं, ओके, और वो निकल के आपका कहाँ पर टकराते हैं, यहाँ पर टकराते हैं। यहाँ पर आपका एक येलो कलर का क्या करते हैं, पेंट करते हैं, जेडएनएस का पेंट रहता है, राइट, और वहां पर हमको स्क्रीन पर दिख जाता है, ओके। स्क्रीन पर दिखता है, स्क्रीन कुछ ग्लो करती हुई दिखती है। जब स्क्रीन ग्लो करती है तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर भाई कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, ग्लो हो रहा है स्क्रीन। इसका मतलब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं,
यहाँ से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, राइट। ये आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट ने हमको ये बताया कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी चीज एक सीधे ट्रेवल करेगी। सपोज जैसे हम लोग, जब आप एक छोटा सा फैन होता है, फैन मीन्स एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रख लेते हैं या छोटा सा कोई चीज रखा, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो यहाँ पर मैंने कोई चीज यहाँ पर प्लेस किया, इसका शैडो बन जाएगा यहाँ पर। Yes. ओके, तो वी कैन से दैट कि ये चीज जो यहाँ पर आ रही है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, राइट। ऐसा तो है ना, नहीं भाई, तो ऐसा करो, इधर से है, ऐसे निकल जाए, ऐसे तो निकलेगा नहीं ना। फील करो Yes. कि जैसे सन से लाइट आ रही है। ओके, ये आपका सन है। ओके, ये आपका लाइट आ रही है सन से, यहाँ पर आप खड़े हो इस तरीके से, तो जो सन से लाइट आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, राइट। इसका मतलब यहाँ पर मेरा शैडो बनेगा, राइट, yes sir, शैडो बनेगा ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि जो सन से स्ट्रेट लाइन आई, बोलेगा नहीं एक काम करते हैं इसके बगल से ऐसे निकल जाते हैं या ऐसे निकल जाते हैं, ऐसा होता है क्या, no sir, नहीं ना। इसका मतलब जो सन से लाइन रेज आ रही हैं, दैट रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सेम केस कैथोड रे के साथ होता है। जब हमने इस बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट पुट किया, जब ये रेज निकल रही थी तो यहाँ पर एक आपने ऑब्जेक्ट पुट किया तो उसका शेडो यहाँ पर बना आपका। इसका मतलब ये रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। बात समझ में आया। yes Yes. sir, ओके, तो ये एग्जाम में लिखना पड़ता है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। आप क्या लिखोगे, in the experiment of the cathode ray we have put a small object। ओके, स्मॉल ऑब्जेक्ट पुट करेंगे तो उसका शैडो बनता है। जब शैडो बनेगा तो वी कैन से दैट एंड वी कैन प्रूव दैट कि वो जो रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। शैडो बन रहा है, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो जो रेज आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज एंड अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रे निगेटिवली चार्ज होती हैं एंड पॉजिटिव वाले एंड पर जाती हैं, ये हमने देखा था। एंड साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाया, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की साइड में टर्न होने लगती हैं। क्लियर। Yes. अगर आपने ऐसा किया, ऊपर आपने पॉजिटिव लगा दिया और नीचे आपने नेगेटिव लगाया तो इस तरीके से टर्न होंगी, राइट। yes Yes. sir, ओके, ये टर्न हो रही है। ओके, सो वी कैन से दैट कि कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जहां पर उसको पॉजिटिव दिख जाता है वो पॉजिटिव की तरफ जाती है। अगर कहीं नहीं दिखेगा तो सामने तो दिख ही रहा है उसको पॉजिटिव, राइट। सामने ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है, सो वी कैन से दैट कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट कि कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप प्रूव कर सकते हो ये पॉइंट लिख करके, राइट। नेक्स्ट, Can you explain again? exam question says that prove that cathode ray are negatively charged। okay, so that means negatively charged means ये होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट। Yes. दैट नेगेटिवली चार्ज से जब रेज निकलेंगी बाहर तो वो किस तरफ जाएंगी, जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। तो फील करो कि ये जो प्लेट लगी है ये नहीं लगा अभी कुछ भी। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है उसको, जस्ट सामने। तो इस Yes. वाले पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे डायरेक्टली वो, राइट। क्लियर। yes sir, इन केस अगर उसको बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, लेट से हम इस तरीके से बोलते हैं, ऐसे फील करो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, इस तरफ नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज से रेज निकल रही है इस तरीके से। ओके, नेगेटिव चार्ज बेसिकली एक प्लेट होगा, इस तरीके से प्लेट होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड दैट प्लेस द रेज निकलेंगी इस तरीके से। अगर यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाता है
पॉजिटिव चार्ज मीन्स कोई प्लेट पॉजिटिव चार्ज की दिख जाती है, देन वो सीधे जाएगा, राइट? क्लियर है ना? yes sir, ओके। इन केस इसको पहले से ही कोई पॉजिटिव चार्ज दिख गया था, सपोज हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पर एक इस छोटा सा एक पॉजिटिव प्लेट लगाया, ओके, एंड यहाँ पर हमने एक छोटा सा नेगेटिव प्लेट लगाया। बात क्लियर? अभी क्या करेंगे, यही जो ब्लैक वाली रेज थी ये क्या करेंगी, क्लियर? बात समझ में आया? पॉजिटिव साइड जाएंगी, समझ गए? yes sir, क्लियर है? जिस तरह पॉजिटिव, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव किया तो यहाँ पर मुड़ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे, ओके। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कैथोड रे कंटेन मास। कैथोड रे आपका मास कंटेन करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बीच में हमने एक छोटा सा फैन पुट कर दिया, फैन मीन्स एक छोटा सा फैन पुट कर दिया बीच में, तो वो फैन मूव करने लगता है। समझे मेरी बात? छोटा सा फैन समझते हो ना? फैन मीन्स छोटा सा जो बच्चों का खेलने का खिलौना आता है ना, इस तरीके से, yes sir, ओके। अगर वो पुट किया आपने यहाँ पर, इस तरीके से पुट किया, तो वो मूव करने लगता है। मूव मीन्स रोटेट करने लगता है, ये घूमने लगता है। अगर आप इस तरीके से सोचो, जो आपका छोटा सा फैन आता था ना, इस तरीके से आया करता था, नहीं पता मुझे आप लोगों ने कभी इस तरीके से खेला है कि नहीं खेला। एक छोटी सी चीज आया करती थी बचपन में इस तरीके से, राइट? ये क्या होता है बेटा, बेटा इसको घुमा सकते हैं हम लोग फूंक करके हवा से, राइट? तो ये इस तरीके से रोटेट करता है। समझ में आया? yes sir, छोटा सा फैन है, बहुत ही छोटा सा, इसको हम यहाँ से हाथ से पकड़ के फूंक मारेंगे तो ये आपका रोटेट करेगा। सेम फैन यहाँ पर है। इसका मतलब जो हम फूंक करते हैं, किसी में हम लोग फूकेंगे तो हम क्या करेंगे, हवा लगाएंगे तो वो फैन रोटेट करेगा। इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स तो हैं हवा के साथ, तभी तो एनर्जी एनर्जी आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? Yes. एनर्जी है ना, एनर्जी आती है तभी तो रोटेट करेंगे ना। सो वी कैन से दैट कैथोड रे कंटेन मास। कैथोड रे के पास मास होता है, जो मास यहाँ से टकराता है तो उसको इस तरीके से रोटेट करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। क्लियर है? बात समझ में आया? नहीं समझे आप लोग? मैंने बोला अगर Yes. कोई चीज, जो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप फूंक के किसी फुग्गा में या गुब्बारे में हवा भरते हो ना, ऑल ऑफ यू हवा भरते हो ना गुब्बारे में, Yes. Yes, sir. तो क्या उस हवा में वेट होता है या नहीं होता है, बोलो? होता है। हवा में वेट होगा या नहीं होगा? है। होता है ना? तो सेम केस तो यहाँ पर है, जो हवा में वेट होता है ना, तो इसका मतलब मास है। तो सेम मास में यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर हम इस तरीके से मास आ रहा है पर वो उस फैन को रोटेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वी कैन से दैट दे हैव मास, ओके। एंड कैथोड रे जनरेट हीट। कैथोड रे हीट भी जनरेट करते हैं, राइट? भाई किसी चीज से लगातार कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो चीज गर्म हो जाएगी, राइट? yes, Yes. तो कैथोड रे हीट भी जनरेट करते, तो उस पूरी ट्यूब में आपकी हीट जनरेट हो जाएगी ना। कैथोड रे अफेक्ट जेडनेस स्क्रीन, यस। कैथोड रे जेडनेस स्क्रीन में हम लोग ग्लो करने लगते हैं, राइट? Yes, sir. दे हैव पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, यस दे हैव पेनिट्रेशन पावर मींस वो
अंदर जाना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो आपके जैसे कुछ देर तक आप धूप में बैठे रहते हो तो आपको लगता है ना कि हमको धूप से चहक हो रही है, राइट? हमारा बॉडी जलने लगता है ना। अरे बोलो या सुनो, आप कुछ देर yes तक sir, Yes, sir. बैठे रहते हो तो आपकी बॉडी को इरिटेशन, इचिंग फील होने लगती है ना। Yes. यहाँ पर होता है, अगर आप कैथोड रे के पास बैठे रहोगे तो आपको भी सेम इचिंग टाइप फील होने लगता है। सो वी कैन से दैट दे हैव पेनिट्रेशन पावर, आपकी स्किन के अंदर तक फील कराते हैं आपको, राइट? सो कैथोड रे कैन प्रोड्यूस एक्सरे, यस कैथोड रे एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। रेज है ना, तो एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैथोड रे से हम एक्सरे कर सकते हैं। जो नॉर्मल जब आपका कुछ जो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो एक्सरे करते हैं ना, तो हम इसी कैथोड रे से एक्सरे कर लेते हैं। उसका भी सेम फंक्शन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, कैथोड रे आयनाइज द गैसेस। कैथोड रे गैसेस को आयनाइज करती हैं। आयनाइज मतलब अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, अभी सोचो, ये आपका पूरा ट्यूब है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन्स निकल रही हैं, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर कोई गैस का मॉलिक्यूल मिल गया, तो इस मॉलिक्यूल से ये टकरा करके उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और खुद यहाँ पर चिपक जाएगा, राइट? तो वो होता है आयनाइजेशन। ओके, किसी चीज का इलेक्ट्रॉन निकाल देना, आयनाइजेशन। ओके, एंड द Q by M रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। Q by M क्या होता है? चार्ज होता है, एंड E by M रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता था। ये वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बात समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, नाउ Q क्या है, M क्या है? Q आपका चार्ज है ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आपकी एक रेज निकलती है उसका चार्ज है। उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, Yes. नाउ अभी देखो एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, डिस्कवरी ऑफ एनोड, यहाँ पर देखना है आपको, डिस्कवरी ऑफ एनोड। ध्यान से समझना। ओके, मैं इसमें अभी फिगर बना के दिखाऊंगा आपको। डिस्कवरी ऑफ एनोड, एनोड रे। ओके, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है वैसे ही आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट, राइट? Yes. नाउ ध्यान से समझना बेटा लोग। व्हाट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट? ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। एनोड रे एक्सपेरिमेंट नथिंग बट दैट द एक्सपेरिमेंट, लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? रॉड। कौन सी रॉड? एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मेटल रॉड, राइट? Yes. ऑल ऑफ यू ध्यान से समझना। इस केस पर क्या करना है हमको? बैटरी लगाना सबसे पहले।
पॉजिटिव चार्ज किस साइड है, लेफ्ट और राइट? Left. लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज है, राइट? Yes. तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, okay, so in the left hand side this is positive charge and this is negative charge. जिसको भी समझना है बताना बेटा, ध्यान से समझना, ओके? एंड जिस तरह पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो क्या होता है, Anode. एनोड, वेरी गुड. The positive charge element is called anode and negative charge element is called cathode. Cathode. ये आपको याद करना है, ऑलवेज पॉजिटिव एनोड होगा एंड नेगेटिव कैथोड होगा. क्लियर है? Yes. अभी सेम यहाँ पर एक ट्यूब होगा, ओके? जो ट्यूब आपका इधर से एयर को बाहर निकाल सकता, राइट? एक आपका एयर को बाहर निकालने के लिए ट्यूब लगा, Yes. ओके? नाउ ये आपका एक अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पर आपका हाई वोल्टेज बैटरी लगा हुआ है. All of you, before starting the experiment, we should know that this discovery or invention is done by Goldstein. Goldstein नाम सुना? No. ना, scientist called name Goldstein. गोल्डस्टाइन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, ओके? And that discovery is leads to discovery of protons, ओके? अच्छा, सेम केस आपका एनोड के लिए होता है, ओके? Anode ray experiments done by J.J. Thomson and that discovery is lead to Electron. इलेक्ट्रॉन, ओके? वहां पर आप इलेक्ट्रॉन लिख लेना, ओके? सो वो चीज आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ओके? अभी ध्यान से समझना बेटा, गोल्डस्टाइन ने क्या किया, बार बार कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया. ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का ही तो सिस्टम है ना ये. यहाँ पर कोई नया चीज है क्या? नहीं ना. वहां पर हमने इसको नेगेटिव बनाया था, इसको इसने पॉजिटिव कर दिया, मीन्स इस पूरे एक्सपेरिमेंट सिस्टम को इसने लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ओके? इवन आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया इसलिए. बात समझ में आया? गोल्डस्टाइन रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, बार बार रिपीट किया उसने. तो उसने एक बार देखा यूजिंग द परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड समझते हो बेटा? यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड मींस ये जो आपका कैथोड लगा हुआ है ना, यहाँ पर कैथोड आपका एक टाइप का इस तरीके से कैथोड होता है. परफोरेटेड कैथोड मींस यहाँ पर कैथोड में होल है. होल मींस
perforated cathode. Is everyone okay? मीन्स ये होल है। अब इस तरह समझो कि किसी भी सीट में आपके बीच में होल होते हैं, समझे? लाइक मैंने ये आपका कैथोड लिया, यहाँ पर बीच में कहीं पर होल है मेरे, समझ गए? इस तरीके से सीट में होल ये है, उसको बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। ओके, नाउ देन ही ऑब्जर्व दैट जो आपका ग्लो होता है, अभी यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर भी उसने स्क्रीन लगाया ना, इस साइड उसने स्क्रीन लगाया। ब्लैक कलर क्या है बेटा? स्क्रीन है, राइट? ये सॉरी येलो कलर आपका क्या है? स्क्रीन है। उसने ऑब्जर्व किया कि जो ग्लो है एक अपोजिट साइड में ग्लो होता है। अभी देखो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें एनोड के साइड पे ग्लो होता था, राइट? यहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया कि अरे कैथोड के साइड भी तो ग्लो हो रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समझे मेरी बात? Yes, sir. ओके, तो अभी तक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे? इससे आपका इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर आपको ग्लो मिल रहा था, राइट? तो उसने बोला नहीं भाई, यहाँ तो मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको लेफ्ट हैंड कैथोड साइड पर भी आपको ग्लो मिलता है, राइट? जब ये चीज समझ में आई तो वी कैन से दैट कि some rays that traveled in the opposite direction of the cathode ray उसने ये बोला कि जो आप बोल रहे हो बाकी सारे लोग, उसने बोला कि अच्छा आप बोल रहे हो ऐसे रेस चलती हैं, चलो ठीक है मान लिया कि ऐसे रेस चलती हैं। ओके, कुछ साइंटिस्ट ने यही बोला ना कि कैथोड से निकल के एनोड तरफ रेज आती हैं, राइट? Mm. बट एनोड, ये गोल्डस्टाइन बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेरिमेंट रेज इस तरीके से भी चल रही है ना आपकी, कुछ तो चल रहा भाई इस तरीके से, तभी तो यहाँ पर ग्लो हो रहा, राइट? Yes. तो वो एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उसने बोला कि देखो एक्चुअली में होता क्या है। जो पॉजिटिव रेज होगी, लेट्स सी, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट पॉजिटिव रेज and that negative rays समझ में आया? दोनों साइड चल रही हैं। ओके Yes, sir. ओके, तो जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो पॉजिटिव रेज आपकी रेड कलर का ग्लो करने लगती है। यहाँ पर जो ग्लो होती है दैट इज रेड कलर का ग्लो करने। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है Yes. ना? ओके Yes. अभी होता क्या है और ध्यान से देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मींस जब वोल्टेज आप बैटरी लगाते हो, बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर बैटरी लगाते हो आप, उस केस में होता क्या है, हाई वोल्टेज लगाने से सम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आयनाइज एंड प्रोड्यूस कैथोड रेज। यहाँ पर आपने क्या किया, कोई गैस फिल करते, रिमेम्बर कैथोड रे में आपने कोई गैस फिल नहीं किया था, कैथोड रे यहाँ पर आपने एक गैस फिल किया, गैस एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर पे आपने गैस फिल किया, तो गैस का कोई मॉलिक्यूल्स होगा बेटा, राइट? Yes. गैस के मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, राइट? होगा कि नहीं होगा? Yes. ओके, तो सपोज ये सोचो कि मैं इस गैस के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने बना दिया सॉलिड वाला पार्ट। ओके, इस गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से मेरा क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था बेटा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा था। नेगेटिव चार्ज के पास कुछ एनर्जी होगी,
Yes, sir. एनर्जी होगी नेगेटिव चार्ज के पास, तो इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, जैसे टकराएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, जैसे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया, मींस इसका नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बच गया। समझ गए? मींस जैसे कोई चीज से टकराती तो वो टूट गई, इस तरीके से डिसोसिएट हो गई, राइट? जब ये Yes, डिसोसिएट होगी तो आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी देखो नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव वाले पार्ट में, राइट? yes, sir. तो पॉजिटिव वाला पार्ट इसको क्या दिख रहा है? ये कैथोड की प्लेट लगी ना सामने उसके, तो क्या करेगा? अरे भाई उसको पॉजिटिव इस तरफ भागेगा ये। Yes, sir. ये खुद तो जा रहा था इस तरफ, इसने किसी मॉलिक्यूल्स को टकरा करके उसके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल दिए, तो उसका भी बना हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तरफ भाग रहा है, राइट? अभी बचा हुआ जो प्रोटॉन है ये किस तरफ भागेगा? दैट प्रोटॉन Negative. टू द कैथोड साइड, राइट? ये आपका कैथोड की साइड जाता है। Yes. तो वी कैन से दैट जब आयनाइज होता है किसी गैस का आइटम, गैस का एटम्स और मॉलिक्यूल, तब वो आपका कैथोड की तरफ जाता है। देन फिर कलर आपको समझ में आता है कि रेड कलर आ रहा या कौन सा कलर। समझ में आया? Yes, sir. Yes. नाउ फिर इट वाज फाउंड दैट कि ये आपका पॉजिटिव एलिमेंट ही है, नेगेटिव नहीं है। ये आपने फाउंड किया बाय द एक्सपेरिमेंट, तो पॉजिटिव एलिमेंट ही है, नेगेटिव नहीं है। तो ये कहानी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। लेट मी बॉक्स में इसको बंद कर दूं मैं। ओके, तो ये कहानी आपको पूरा का पूरा याद रखना है। इज दैट क्लियर? एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीटेड। ओके, नाउ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक हैं सेम एज द कैथोड रे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज का हेडिंग लिख करके प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। Properties number one, anode ray also travels in the straight line. Like, clear है ना? Yes, sir. Travel in straight line. Number two property, anode ray contain positively charged. Anode ray को मैं शॉर्ट में AR लिख दूं, Yes. that contain Positive charge. positively charged particles. Positively charged particles, right? Clear है? जब वो particles हैं, hence we can say that they have mass or mechanical motion. They have Mass. mass and Mechanical. motion, right? Point number third, anode ray, they cathode ray, sorry, anode ray deflected in both. यहाँ पर भी तो वही चीज है बेटा, अगर ये पार्ट इस तरफ जा रहा है तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? नेगेटिव पॉइंट साइड, राइट? Yes. They can deflected in electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ जाएगा? टूवर्ड्स, किस तरफ जाएगा? Cathode. Side. नेगेटिव प्लेट। कैथोड तो लगा हुआ है, नेगेटिव प्लेट के साथ जाएगा। ओके, एंड इन मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स South pole. साउथ पोल। क्लियर है? Yes. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका
ये है दे, मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं बोल सकते बिकॉज इससे इंपोर्टेंट भी एक पॉइंट है। दे कॉज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मीन ये भी हीट इफेक्ट करेंगे ना। पॉइंट नंबर 5 इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ। इसके पास भी चार्ज है ना बेटा, चार्ज है ना इसके Yes. पास, कैथोड के पास, एनोड के पास, एनोड रे के पास, राइट। कौन सा चार्ज है Yes. बेटा? Positive. Positive. ये Positive. पॉजिटिव चार्ज है। तो वी कैन से दैट ई वाई, ये आपका क्यू वाई एम जो रेशियो होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा? No. क्यों? क्यों नहीं होगा कांस्टेंट? टेल मी। मेरी बात समझे, देखो जो कैथोड रे था, क्या कैथोड रे में आपने कोई गैस एंटर की थी? ये वाली गैस क्या कैथोड रे में डाली थी? बोलो, क्या कैथोड रे के अंदर आपने कोई गैस पुट किया था? No. No. नहीं सर, इसका मतलब उसके अंदर कोई गैस है ही नहीं है, तो इसका मतलब वो गैस के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता ही नहीं है, राइट। समझिए, गैस के पार्टिकल्स पे डिपेंड करने नहीं है। जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो तो प्लेट से निकला ही निकला है, राइट। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, बट मैंने बोला जो आपका कैथोड रे एनोड के लिए होता है, एनोड रे ये वाला पॉजिटिव कहाँ से निकला? टेल मी, ये जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है ये कहाँ से निकला? गैस के मॉलिक्यूल से निकला ना, राइट। सो ये पॉजिटिव Yes. चार्ज किस पर डिपेंड करता है? गैस के मॉलिक्यूल और एटम्स पे डिपेंड करेगा। यस और नो? इसका Yes. मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट गैस यूज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको चार्ज मिलेगा। तो ई बाई एम रेशियो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज मिलेगा। एम तो आपका चलो फिक्स है या डिफरेंट हो सकता है, तो ई बाई एम रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट रेशियो। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट बना करके? ई बाई एम रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन एनोड रे is not constant, right? And depend upon, किस पे डिपेंड करता है बेटा? Yes. Depend on the nature of gas that taken in the tube. Okay, taken in the discharge tube. जो ये ट्यूब है ना इसको बोलते हैं बेटा डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना किसको बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। इस पूरे सेटअप को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं बेसिकली, ये सेटअप, राइट। क्लियर है? yes sir, समझ में आया? Yes. Sir. आई थिंक आपको ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्लियर हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लास्ट वाला है, कैथोड के लिए भी एंड एनोड के लिए भी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। क्लियर है? समझ गए? Yes. Sir. ओके। Yes. नाउ जब आपने समझे, इलेक्ट्रॉन भी समझ गया, प्रोटॉन भी समझ गए, अभी बात आती है आपकी न्यूट्रॉन्स। ओके, तो बिफोर गोइंग टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, आपको एक होमवर्क देता हूँ, जो होमवर्क आपको करके लाना है। ओके, क्या करके लाना है?
comparison of cathode ray and एनोड रेज। ये आपको घर से लिख के लाना है, अपने नोट्स में लिखोगे, सारे लोग लिखोगे कि नहीं? Yes. मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे लिखना है। एक साइड आप कैथोड रे लिखोगे, एक साइड आप एनोड रे लिखोगे, बीच में आपने बनाना पार्टीशंस। ओके, यहाँ से आपको डिवाइड करना है इस तरीके से। फिर आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना। नंबर 1 पॉइंट लिखोगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ओके, नंबर 2 पॉइंट लिखोगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। नंबर 3 पॉइंट लिखोगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। नंबर 4 पॉइंट लिखोगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिख के लाना। कैन यू राइट इट डाउन? Yes. क्या क्या लिखोगे? सिंपल मैं बताता हूँ। आप लिखना पॉइंट नंबर 1, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रे आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, एनोड रे कंटेन प्रोटॉन्स। कैथोड रे जो ई बाई एम रेशियो है कांस्टेंट होता है, एनोड रे के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। कैथोड रे पर जो गैस पे ई बाई एम का रेशियो जो है गैस पे डिपेंड नहीं करता है, एनोड रे पे डिपेंड करता है। ऐसे 4-5 पॉइंट्स बना लोगे आप। इज दैट Yes. क्लियर? गुड, Yes. वेरी गुड। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से होती है? कैन यू टेल मी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी? आइडिया है किसी को? नहीं होगा, मैं बताता हूँ। ओके, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अराउंड 1920s की बात है। ओके, discovery of by 1920s discovery of electron and proton, it was thought that जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो इट वाज थॉट दैट the inner structure of atom was completed। आपने सोचा कि ये एटम्स हैं, उसने बोला कि अच्छा प्रोटॉन आपका अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन वाला पार्ट पॉजिटिव, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करके एक एटम बना लिया। राइट, समझ में आया? इसका मतलब ये होगा कि बस एटम्स का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो चुका और कुछ भी नहीं है। ओके, बट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है और प्रोटॉन का मास क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे। चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? चैडविक। ओके, नाउ द साइंटिस्ट कॉल्ड चैडविक। ओके, चैडविक साइंटिस्ट थे। चैडविक ने एक ऑब्जर्वेशन किया या बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रिएक्शन पढ़ा ना, जैसे हम लोग बीटा पार्टिकल्स होता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। एनीवन, कोई आइडिया है किसी को? चलिए, कोई आइडिया नहीं है। देखो बेसिकली क्या होता था उस टाइम पर, ये एक बेरिलियम होगा। ओके, अब मैं आपको एक इस तरीके से बताता हूँ, ये आपका पार्ट है, लेट्स से ये बेरिलियम है। ओके, बेरिलियम। ओके, एंड यहाँ पर आपका पार्ट था, लाइक दिस इज कॉल्ड,
एक टॉर्च लगी हुई है जो जिससे आपके अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल। बाय द टाइम आप अल्फा पार्टिकल समझ जाओगे, ओके, ये अल्फा पार्टिकल का आपका सोर्स है। बेरिलियम तो आप लोग जानते हो कि बेरिलियम क्या है, राइट? Yes. yes sir, तो अल्फा पार्टिकल्स इस पे जब जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकलते हैं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकलेंगे या बेसिकली रेडिएशन होगा, यहाँ से आपके कुछ रेडिएशन होगा इस तरीके से। यहाँ से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकलते, कैसे निकलते हैं? जो पैराफिन बैग्स होती है, यहाँ से देखो फिर से आपने यहाँ पर लगाया पैराफिन बैग्स। बैग्स क्या है? बैग्स तो समझते हो ना, पैराफिन बैग्स। पैराफिन वैक्स में यहाँ पर कुछ पार्ट हो जाएंगे, चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इस तरफ। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन वाले जो पार्ट होंगे वो आपके इस तरफ जा रहे होंगे। एन मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वाले पार्ट आपके इस तरफ जा रहे होते हैं। ओके, समझिए मेरी बात ऑल ऑफ यू। बेसिकली ऐसा होगा कि आपने टॉर्च लगाया किसी भी एलिमेंट के पास और ऊपर से फिर आपने पैराफिन वैक्स लगा दिया। ये पैराफिन वैक्स क्या है? एक टाइप का फिल्टर है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्या था? बेरिलियम था। यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल डाला, ये अल्फा पार्टिकल है, राइट? समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? ये टॉप से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज बेरिलियम। ये बेरिलियम की प्लेट है बेटा, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे हैं। तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल डालने से यहाँ से कुछ रेज निकलेंगी। रेज निकलने के बाद या कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, ऐसा समझो ना कि जैसे हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उससे मतलब हीट निकलने लगती है ना ऊपर। सपोज गैस के ऊपर कोई चीज हमने कुछ वेसल वगैरह रखा, तो अगर उसके ऊपर हाथ आप रखोगे तो आपको थोड़ा सा हीट हीट फील होता है ना। Yes. ओके, तो वो उस टाइप का है। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि एक आपका प्लेट है, ओके, नॉर्मल प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर से कोई चीज हम लोग गिरा रहे हैं, ओके। ये आपका बेरिलियम का प्लेट था, ये समझो कि बेरिलियम का प्लेट है। किस तरीके से प्लेट है, चलो आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ओके, आप समझने का ट्राई करो, मुझे बताया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लेट है इस तरीके से, ओके, ये आपका प्लेट है। अभी क्या होता है, इस प्लेट के ऊपर, इसको प्लेट को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं। ये आपका प्लेट है बेटा, ओके। आपको ये स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल प्लेट है, ओके। रेक्टेंगल प्लेट को अगर अभी आपको सामने दिख रहा है, इसको फ्रंट करेंगे तो बेटा कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा ना? देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से दिखेगा। बिकॉज ये इस तरीके से जा रहा है ना अंदर, ऐसे दिखेगा। बोलो या सुनो। Yes. ओके, तो इस नीचे वाले प्लेट को मैं हटा दूं क्योंकि ये आपको काम का नहीं है। इस प्लेट के ऊपर मैंने लगाया बेटा, यहाँ पर एक सोर्स लगाया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं अभी भूल जाओ उसको, ओके। ये सोचो कि ऐसा कोई चीज निकल रही है, ताकतवर चीज निकल रही है, जो इसके ऊपर लाइट डालने से इससे आपकी रेज निकलने लगती है, ओके। तो वो ताकतवर चीज है, तो यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर डाले, पूरे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे।
समझ गए? इस पूरे सीट पे अल्फा पार्टिकल आया। अभी क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल आने से इसके नीचे से कोई एलिमेंट निकलने लगेंगे, जो रेज है रैंडम तरीके से, किसी को नहीं पता क्या है वो। समझ गए? क्लियर है कि नहीं है? अल्फा पार्टिकल डालने से ये निकला। अगर अल्फा पार्टिकल नहीं डालते, दीज आर द अल्फा पार्टिकल, अगर अल्फा पार्टिकल नहीं डालते देन ये वाला रेज नहीं निकलती है। आपकी बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस और नो? आयशा, रुसील, सानवी, धैर्य, अल्फा पार्टिकल आपने पुट Yes, किया, sir. सो यहाँ से आपकी ये रेज निकली। अभी ये रेज कौन कौन सी हैं उसको आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर आपने फिर से एक फिल्टर लगाया। कौन सा फिल्टर लगाया? द फिल्टर इज कॉल्ड, Beryllium. कौन सा फिल्टर? Beryllium. यस, पैराफिन। पैराफिन मींस पैराफिन वैक्स का फिल्टर लगाया। पैराफिन वैक्स क्या होता है? यहाँ पर डबल एफ होता है थोड़ा सा। ओके, पैराफिन वैक्स का फिल्टर लगाया। वो फिल्टर आपका इस तरीके से होगा। वो फिल्टर क्या करता है, कुछ पार्टिकल्स तो इसी तरफ रह गए जिसको हम लोग न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, कुछ पार्टिकल्स को उसने क्या किया, ऊपर ही रख लिया, एंड कुछ पार्टिकल्स उसने इस तरफ निकाल दिए, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटॉन्स बोल। Proton. समझ गए? जैसे हम Yes. लोग चाय नहीं छानते हैं ना, ये आपका ऊपर रह गया, ये नीचे चला गया, ये आपका प्योर चाय है, ये आपका चाय पत्ती वाला चाय रह गया। समझ गए? तो वी कैन से दैट यहाँ से आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। समझ गए? Yes, sir. ओके, तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। ओके, तो न्यूट्रॉन भी क्लियर, प्रोटॉन भी क्लियर, इलेक्ट्रॉन भी क्लियर। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बेसिकली, वो आप याद कर लो। जो अब टेबल बनाने जा रहा हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टेबल को आपको याद करना ही है। ओके, द टेबल इज लाइक दैट। हम इस तरीके से बना सकते हैं। अभी के लिए तो ठीक, दैट इज नंबर 1। ये आंसर सुनो बेटा। ओके, क्या चीज है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड वन न्यूट्रॉन। ओके, नाउ फर्स्ट वन में आपकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट वन है आपकी डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी वाले साइंटिस्ट का नाम बता दो बेटा, एनीवन? J. Thomson. जे थॉमसन। एंड प्रोटॉन? Shadow. Goldstein. गोल्डस्टाइन। एंड न्यूट्रॉन्स? जेम्स चैडविक, या आप चैडविक भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट, डिस्कवरी के बाद आता है चार्ज। चार्ज कितना होता है? ओके, सेकंड वन है आपका चार्ज। चार्ज कितना होता है? एनीवन टेल मी? Negative.
चार्ज बोल सकते हैं, हाँ नेगेटिव बोल सकते हैं, या बेसिकली हाँ बोल सकते हैं दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, दिस इज Yes. नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। द वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है बेटा? चार्ज की वैल्यू होती है, ऑल ऑफ यू मेक श्योर दैट द चार्ज की वैल्यू 1 पॉइंट माइनस लगा आपका नेगेटिव मीन्स 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका होगा पॉजिटिव 1.6002 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इसका चार्ज होता है आपका 0। बात समझ में आया? Yes, sir. ओके, इस माइनस का मतलब जो आपका ये साइन लिखा है, इस पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है ना? Yes. नेक्स्ट वन है आपका सिंबल। सिंबल इसका क्या क्या कौन सा सिंबल है? एनीवन टेल मी? इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, ई लिख सकते हैं, और ई नेगेटिव। प्रोटॉन का सिंबल होता है P. पी, और पी पॉजिटिव। Positive. न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन, One. और एन जीरो। राइट, जीरो Yes. मतलब कोई चार्ज नहीं। ओके नाउ अभी हम बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। यार मास देखते हैं हम लोग, मास क्या होगा? ओके, मास कितना होगा? नाउ मास इन केजी। मास क्या है? Everyone see here the mass of electron, that is 9.109 into 10⁻31 kg kilogram, and the mass of proton 1.673 into 10⁻⁻27 kg, and the mass of proton, that is 1.675 into 10⁻⁻27 kg। तो आप देख पा रहे होगे इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके, सो अगर मैं रिलेटिव मास निकालूं, रिलेटिव मास निकालेंगे हम लोग। रिलेटिव मास क्या है? रिलेटिव मास नथिंग बट द सबसे छोटा वाले मास से डिवाइड कर देना। सबसे छोटा किसका मास है? बताओ। Electron. इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा मास। ओके, अगर रिलेटिव मास की हम बात करें इन द एएमयू, रिलेटिव मास निकालना है इन द एएमयू। ओके, मास इन एएमयू। एएमयू में मास होगा आपका 0.0005486। इसका है 1.007, इसका 1.008। ओके, ये एएमयू का मास हो गया। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव मास। रिलेटिव मास निकालना है। ओके, रिलेटिव मास जो सबसे छोटा मास होता है उसका डिवाइड करते हैं सारे में, तो रिलेटिव मास आपका आ जाएगा 1/1836। ओके, इसका रिलेटिव मास 1, इसका रिलेटिव मास 1। क्लियर है? तो वी कैन, सबसे छोटा मास किसका है बेटा बोलो? सबसे छोटा किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का ऑलमोस्ट इक्वल है, राइट? Yes. ओके, तो ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी बहुत 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 ज्यादा।
ओके, तो इस टेबल की एवरीथिंग जो चीजें लिखी हैं यहाँ पर सारे ही याद कर लेना। ओके, डिस्कवरी का ज्यादा जरूरत नहीं है, डिस्कवरी आपका एग्जाम में पूछ जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी जरूरत है। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको समझ में आ गया, देन हम लोग कुछ और थ्योरी चलेंगे क्या क्या होता है। देखो, अभी जरूरी नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया, कि जे थॉमसन हो गया, गोल्डस्टीन हो गया, जेम्स चेडविक हो गया। इसके बीच में और भी साइंटिस्ट आए थे, लाइक रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड ने अलग मॉडल दिया था अपना, उन्होंने अलग बताया था कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी भी हम देख सकते हैं। ओके, फिर रदरफोर्ड के बाद अलग अलग टाइप के बोर मॉडल्स आए, बोर साइंटिस्ट आए, बोर साइंटिस्ट ने अलग थ्योरी दिया, तो वो एक अलग मैटर है। ओके, तो उनको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो, आपका द नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड थॉमसन साइंटिस्ट आते हैं। थॉमसन का तो पढ़ लिया आपने। रदरफोर्ड मॉडल आते हैं, रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ लिया। चलो, रदरफोर्ड मॉडल्स के बारे में आप थोड़ी सी चीजें ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड मॉडल्स आपने क्या किया था रदरफोर्ड ने, चलो पहले थॉमसन मॉडल पढ़ लेते हैं। ओके, मॉडल नंबर वन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। अभी तक बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन गए आपके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन गए ना आपके, बोलो यस सुनो। Yes. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनने के बाद अभी सब किसी ने ये नहीं बता पाया कि जो एटम्स है वो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। बस ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर है? बट किसी को ये आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है कहाँ पर। राइट, तो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया। क्या बोला? द एटम्स, his model stated that atoms has been given different name. कौन कौन से नेम दिए? नाम नंबर वन ये इन्होंने ही बोला था, जे थॉमसन ने। वाटरमेलन जानते हो? वाटरमेलन मॉडल। सेकंड वन, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग जानते हो? पुडिंग जानते हो? पुडिंग क्या होता है? Yes. क्या होता है? Make. क्या होता है? रेजिन पुडिंग मॉडल। ये चीज समझ में आया? देखो एक्चुअली में हुआ क्या है, थॉमसन ने बोला था भाई सुनो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया हमको, तो जो आपका एटम्स होता है वो ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखो हम बताते हैं कैसा होता है। उन्होंने बोला कि एक आपका सर्कुलर चीज है, ओके, उसके बीच में कुछ कुछ आपके पार्ट होते हैं। आपने वाटरमेलन देखा? ऑल ऑफ यू, वाटरमेलन Yes. देखा या नहीं? वाटरमेलन Yes. को आपने बीच से कट कर दिया। जब बीच से कट कर देंगे, तो बोला कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो आपके ब्लैक सीड्स होते हैं, राइट, Yes. that seeds is called electron। ये किसने बोला? ये महानुभाव। ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट, जो रेड कलर का पार्ट होता है ना, रेड कलर का पार्ट, वाटरमेलन में रेड कलर होता है ना, Yes. जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज।
इसका मतलब ये क्या है आपका प्रोटॉन। Yes. अभी आप बात समझ में आ गए। इस महानुभाव ने क्या बोला, जो आपके सीड्स हैं वाटरमेलन में वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और जो रेड कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन जो मॉडल होता है ना एटम्स, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उसने एग्जाम्पल दिया, किसी को समझ नहीं आया, उन्होंने बोला अरे यार पता नहीं क्या बोल रहा है, तुम सही से बताओ। उसने बोला कि चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे घर में आप खीर बनाते हो, खीर समझ में आता है। पुडिंग क्या होता है, पुडिंग। Cherry material. हम्म, टेल मी पुडिंग क्या होता है। चलो ठीक है, घर में कुछ आपने खाने के लिए खीर बनाते हैं ना कभी, ड्राई फ्रूट्स डाल करके। yes sir, दैट ड्राई फ्रूट्स इज कॉल्ड, ये आपका ड्राई फ्रूट्स है, उसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग। दैट ड्राई फ्रूट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एंड रिमेनिंग पार्ट जो दूध वगैरह मिल्क वगैरह रहता है और राइस वगैरह रहता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो सबने उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया, चलो भाई बड़े साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है तो मान लिया ऐसा होता है। बट इन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। स्टूडेंट मतलब इन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। उन्होंने बोला कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने एक अलग मॉडल दिया। उन्होंने क्या मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, चलो मैं एक काम करते हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट Rice नेक्स्ट pudding. डिस्कस करते हैं, ओके। बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया, एक आपका गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल मीन्स एक गोल्ड प्लेट ली, और वहां पर अल्फा पार्टिकल्स डाले उसने। जब अल्फा पार्टिकल्स डाले तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स यहाँ निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे निकल जाते हैं, समझिए। तो उसने बोला कि अगर मैं कोई एटम्स लेता हूँ, उन्होंने बोला कि अगर मैं कोई एटम्स लेता हूँ, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लेट से मेरे पास ये एटम है। कौन सा एटम है, ये एटम्स है जो आप बोल रहे थे ना। उन्होंने बोला कि ये मेरे पास एक एटम है। अभी इस एटम के ऊपर मैंने क्या डाला, अल्फा पार्टिकल्स डाले। जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करूंगा या अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से डालूंगा, तो क्या होगा। उन्होंने बोला अल्फा पार्टिकल्स डालते ही देखो हुआ क्या, कुछ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो तो कुछ इस तरीके से निकल जाते हैं, लाइक ये बाहर निकल गए। अभी आप सही से नहीं समझ पा रहे। ओके, कुछ पार्टिकल्स उसने बोला कि स्लाइटली डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स, अच्छा कुछ पार्टिकल्स आपके सीधे निकल जाते हैं, एंड कुछ पार्टिकल्स आपके 90 डिग्री जाते हैं और 180 डिग्री एंगल पे वापस आ जाते हैं। समझ में आया। इसका मतलब ये उसने बोला कि ये हमने तो लिया था आपका जो वाटरमेलन था उसमें ही लिया था, वाटरमेलन का बहुत सारा पार्ट तो खाली निकल जाता है, समझे। इसका मतलब वाटरमेलन तो खाली रहता है, समझे। Yes, sir. तो उसने डिस्कवरी का कंक्लूजन ये निकाला कि आपका जो वाटरमेलन वाला ये मॉडल था ना, ये बिल्कुल फेल है, गलत बोल रहे हो आप, बच्चों को सही सही नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने बोला कि फिर जम्स थॉमसन ने पूछा तो फिर आप बताओ क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, देखो हम बताते हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो आपका एलिमेंट, ये आपका आपका सर्किल है, उन्होंने बोला कि सेंटर पर एक डेंस पार्टिकल बैठा हुआ है सेंटर पर, बिकॉज तभी तो यहाँ से जो ग्रीन वाली लाइन गई और वापस बाहर आ गई, समझिए। और सेंटर पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज जब मैंने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल डाला तो सेंटर के पास जाते ही रिपल्सन कर दिया उसने, समझे। यहाँ से डाला तो उसने Yes, रिपल्सन, sir. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आपका अट्रैक्ट करता है, उसने बोला कि रिपल्सन कर दिया।
तो बोला कि कुछ पार्ट हमने डाला तो वो सीधे निकल गया, इसका मतलब कहीं कहीं पर तो ये खाली है, कहीं कहीं पर इसका रिपल्सन हो रहा है, और कहीं कहीं पर इससे 180 डिग्री एंगल पर वापस आती है। ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन था। तो रदरफोर्ड ने बोला कि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का, वो हॉलो होता है। हॉलो मीन्स खाली रहता है ये चीज। आपने गलत बता दिया कि इसमें खीर भरी रहती है, या इसमें मिल्क रहता है, या इसमें वाटरमेलन रहता है। ये सारा गलत है कहानी। ओके, तो थॉमसन का मॉडल इनवैलिड हो गया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आ गया। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट? बात समझ में आया रदरफोर्ड मॉडल के बारे में? यस सर। ओके, सो Yes. इस मॉडल के बारे में बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ डाउट आता है आज की क्लास में? बेसिकली जो थॉमसन मॉडल है एंड ये आपकी टेबल है, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे बताओ आप लोग। ओके, सो राइट नाउ हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पर। ओके, Bye. बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, Bye. बाय सर। बाय बाय।